डियर स्टूडेंट्स, ये संस्कृत रुचिरा भाग 2 तृतीय पाठ स्वावलंबनम का प्रश्नोत्तर है। इसमें देखिए, संख्यावाची शब्दाह का यहाँ पर प्रयोग है। जैसे संख्यावाचक में तत् और एतत् शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इसमें तत् मतलब कि वह, ये सर्वनाम पद है। एतत् मीन्स यह, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों रूपों में चलता है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे देखेंगे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग जो हुआ है वे संख्यावाचक के रूप में है। उदाहरण के लिए सार्ध द्वादश वादनम, ये भी जो है इस संख्या ही है। 12 बजे सार्ध द्वादश वादनम। इसी तरह से आप देखेंगे सांप्रतम का अर्थ होता है नाउ, अभी। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो उच्चारणम कुरुत, पहले उच्चारण करना है। अभ्यास में अभ्यास कार्य कराए हैं इसमें। उच्चारणम कुरुत में जैसे विंशति, द्वाविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, ये सबका मीनिंग है। विंशति मीन्स 20, द्वाविंशति 22, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, अष्टाविंशति मतलब 28, नौविंशति यानी 19, और यहाँ पर है 63 का अर्थ होता है 30, द्वात्रिंशत् 32, त्रयस्त्रिंशत् 33, चतुस्त्रिंशत् 34, अष्टात्रिंशत् 38, नौत्रिंशत् 39। इसी तरह से चत्वारिंशत् 40, द्विचत्वारिंशत्, द्वि मतलब 2 और चत्वारिंशत् मतलब 40, तो 2 और 40 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 42। त्रयश्चत्वारिंशत् यानी ये हो जाएगा 43, चतुश्चत्वारिंशत् 44, सप्तचत्वारिंशत् 47 और 50 मीन्स 50। अब देखो बच्चों, यहाँ पर है क्या, आपको याद करना है इस तरह से। जैसे आप देख रहे हैं कि अष्टाविंशति लिखा है, इसमें दो चीज है। एक तो अष्ट है और दूसरा है विंशति है। ऐसे विंशति है, तो अष्टाविंशति में होता क्या है, यहाँ पर विंशति है अष्टाविंशति में, तो हम लिखते कैसे हैं 28। तो 28 को हम कैसे लिखेंगे 20 + 8। इसमें 20 को पीछे ले जाएंगे और 8 को आगे लाएंगे। 8 को कहते हैं अष्ट और विंशति 20 को कहते हैं। तो अष्टविंशति के जगह पर हमको क्या बोलना है, अष्टाविंशति। ऐसे ही यहाँ पर जो भी देखेंगे त्रयस्त्रिंशत् जो लिखा है, तो त्रयस्त्रिंशत् मतलब क्या हुआ 33। अब 33 जब लिखना है तो इसमें लिखना होगा 30 + 3, 30 + 3। और 3 को हम क्या बोलते हैं त्रय, और 63 को बोलते हैं 30। तो इस तरह से त्रयस्त्रिंशत्, यानी इस तरह से हम किसी की भी संख्या को जब लिखना होगा तो जो कम संख्या है उसको हम आगे कर देंगे और जो ज्यादा है उसको पीछे ले जाएंगे। जैसे चतुस्त्रिंशत्, तो चतुः 4, त्रिंशत् 30, तो 30 को हम कहाँ ले जाएंगे पीछे, और 4 को ले आए आगे, तो चतुस्त्रिंशत्। इसी तरह से 50 यानी 50। अब 51 जब लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 1/50। इस तरह से हम कितनी भी संख्या को कर सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। कह रहा कस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानि आसन, किसके भवन में सारे सब प्रकार के सुख थे।
तो श्रीकंठस्य भवने, कस्य के जगह पर क्या लिखना है? श्रीकंठस्य भवने। कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति, किसके घर में कोई नौकर नहीं था? तो उत्तर होगा कृष्णमूर्तेः गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति, क्योंकि एक पद में उत्तर नहीं देना है, पूरा वाक्य लिखना है। फिर ग में आएंगे तो कह रहा है कि श्रीकंठस्य आतिथ्यम किया कुर्मन, श्रीकंठ के आतिथ्यम यानी सत्कार के अकुर्मन कौन किया था? तो कृष्ण मूर्ते है, माता पिता, कृष्ण मूर्ति के माता पिता और स्वयं च और खुद। सर्वदा कुत्र सुखम, कह रहा है कि हमेशा कहाँ सुख है? तो स्वावलंबने, अपने पैर पर खड़े होने पर। फिर है श्रीकंठ कृष्ण मूर्ते गृहम कदा आगछत, श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर कदा आगछत कब गया? तो प्रातः 9 वादने। कृष्ण मूर्ते कति कर्मकराः सन्ति, कृष्ण मूर्ति के घर कितने काम करने वाले थे यानी नौकर थे? तो 8। अब देखिए नंबर 3, इसमें क्या दिया है? चित्राणि गणयित्वा तद अधः संख्यावाचक शब्दम लिखत, चित्रों को गणयित्वा गिन करके तद अधः उसके नीचे, अधः मीन्स नीचे, संख्यावाचक शब्दम, संख्यावाचक शब्द को लिखना है। अब जैसे ये चित्र बना हुआ है, ये घड़ा का है, अब कितने हैं तो हम काउंटिंग कर लेंगे। जैसे इसमें देख रहे हो कि 1 2 3 4 5 6 और 3 लाइन है तो 18 हो गया। 18 हो गया तो संस्कृत में 18 को क्या कहते हैं? तो अष्टादश। तो यही लिख देना है अष्टादश। क्या लिखना है? अष्टादश। ये अक्लियर नहीं है, इस तरह से है आपका अष्टादश। अष्टादश का मतलब क्या हुआ? 18। ये संख्यावाचक हो गया। ऐसे ही ये देखिए मैंगो है, आम है, कितने हैं? 2 4 से 7 हैं, तो 21 हो गया। तो एक विंशति इसको कहेंगे। नीचे देखें, ये लिखा है 15, ये बॉल है तो 15 बॉल को 5 10 लिखते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कैंडल है, कैंडल 60 63 है, 36 है, तो हम 60 63 लिखेंगे इसको। तो ये इस चैप्टर में बहुत से संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब देखिए ये सीजर्स हैं, कैंची, ये कितने हैं? तो 34 हैं। 34 को हम क्या लिखेंगे? चतुर्विंशति ही। इसी तरह से ये दिया हुआ है 63 यानी 33 है। ये पत्ते कितने हैं? 33 है। तो इस तरह से एग्जाम में ये चित्र दे करके पूछा जाता है कि संख्यावाचक में लिखें इसे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, मंजूषातः अंका नाम कृते पदानि चिनुत। मंजूषा से यानी जो ये बॉक्स दिया गया है, इसमें से अंकों को चुन करके आपको भरना है। खुद से नहीं लिखना बल्कि इसी में से देखना है। तो जैसे अब 28 लिखना है, तो 28 को पहले तो अष्ट, 8 वाले को जो ये पीछे दिखाई दे रहा है अष्ट, इसको पहले यहाँ लिखना है अष्ट। ये देखते ही समझ लेना है कि यही इसका आंसर होगा। अष्टा और 20 है तो विंशति ही, अष्टाविंशति 28 को कहेंगे। ऐसे ही 63 30 27 27 को सप्तविंशति, इसमें 7 दिखाई दे रहा है। अगर हम 7 याद है कि 7 होता है, अगर आगे 7 है 7 तो सप्तविंशति ही लिख देंगे। 31 31, अब 1 दिखाई दे रहा है, 1 को हम क्या कहते हैं? 1। अब यहाँ 1 देख करके सीधे हम लिख देंगे 1 63 उसमें से भर देंगे। ऐसे ही नीचे है 24 4 4 को क्या कहते हैं? चतुर, तो चतुर्विंशति यहाँ पर देख रहे हैं 4 और यहाँ है चतुर आगे, तो बस चतुर्विंशति हो जाएगा। ऐसे ही 50 है तो 65 हो गया, 40 है तो चत्वारिंशत् हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। आपको वाक्य बनाना है चित्र देख करके। कैसे? अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है? किसान खेत को जोत रहा है, कोई 2 किसान ये खेत को कोड़ रहे हैं, और भी किसान जो है
ये 2 से ज्यादा वाले ये धान को बो रहे हैं, ये रोपनी कर रहे हैं। तो अभी इनके पहले मीनिंग जानना जरूरी है। कृषकाः यानी 2 से ज्यादा वाले को हम कृषकाः कहेंगे। एक रहता है तो कृषकाः होता, 2 रहता है कृषकौ, बहुत सारे हैं तो कृषकाः। ऐसे ही यहाँ पर देख रहे हैं एषः और एतौ और एते। एषः एक किसान है तो एषः, तो एषः और कृषकः, कृषकः कहाँ है तो यहाँ पर है, एषः कृषकः, यह किसान। क्या कर रहा है किसान, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हल से खेत को कोई जोत रहा है, अकेला जो है वो खेत को जोत रहा है। तो एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, यानी खेत को जोतता है। क्या हो जाएगा, एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, पहला ये हो गया आपका। दूसरा क्या है, अब एक था, अब 2 किसान के लिए हम क्या करेंगे, तो एतौ ये आएगा, एतौ, तब एतौ आया तो कृषकौ आएगा, एतौ कृषकौ, ये दोनों किसान। अब क्या कर रहे हैं, ये आप चित्र में देख रहे हैं, कुदाल से जमीन को कोड़ रहे हैं, तो खनन कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ से हम ले आएंगे कृषकों को खनन कार्यम, और क्या कर रहे हैं ये, तो कुरुतः करते हैं, द्विवचन में। इसके बाद थर्ड जो वाक्य होगा, ये देखिए तीसरा, यहाँ पर थर्ड सेंटेंस, एते कृषकाः। अब ये किसान जो हैं, यहाँ पर एते और कृषकाः है, कृषकाः नहीं, यहाँ पर है कृषकाः। तो एते कृषकाः, ये किसान, और क्या कर रहे हैं, तो धान को रोप रहे हैं, तो धान्यम हो जाएगा। फिर एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति, लास्ट में ये बचा है रोपयन्ति, यानी किसान जो ज्यादा है तो रोपयन्ति बहुवचन में हो गया, क्योंकि 2 से ज्यादा है किसान। तो यहाँ पर हो जाएगा एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। अगर इसके अलावा भी आपको ऐसा लग रहा है कि और भी वाक्य बनाना है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हम यही देखेंगे कि इस चित्र में किसका वर्णन है, तो किसान का वर्णन है। तो लिखेंगे अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में कृषकस्य वर्णनम अस्ति, किसान का वर्णन है, कृषकस्य वर्णनम अस्ति। और भी एक वाक्य बनाना है, तो सबसे आसान तरीका होता है कि एतत् चित्रम, यह चित्र सुंदरम अस्ति, सुंदर है, ठीक है, यह चित्र सुंदर है, एतत् चित्रम, यह चित्र सुंदर है, सुंदरम अस्ति, बस। तो 5 वाक्य भी हम बना सकते हैं। 3 वाक्य तो ऐसे बना लिए, उसमें से 2 वाक्य खुद से भी जोड़ करके बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत, नीचे लिखे गए समयवाचक अंकों को पद में लिखना है। जैसे 10:30 को हम क्या कहेंगे, सार्ध द्वादश वादनम, ऐसे ही सप्त वादनम, बजे को वादनम बोलते हैं। जैसे 7 बजे हम बोलेंगे तो ये सप्त हो गया, यहाँ वादनम हो गया, वादनम मीन्स बजे। ऐसे ही जब 2:30 बजेंगे तो सार्ध, सार्ध मीन्स आधा हो जाएगा, 30 को सार्ध कहेंगे। और 2 को तो पता ही है, द्विवादनम, द्वि मतलब 2 बजे, तो 2:30 बजना कहेंगे तो सार्ध द्विवादनम। ऐसे ही 11 जब बजेंगे तो एकादश वादनम, 4:30 4:30 जब होगा तो सार्ध चतुर्वादनम। ऐसे ही 5 बजेंगे तो पंचवादनम, 3:30 होगा तो सार्ध त्रिवादनम, ये सार्ध हो गया इसके लिए, और 3 हो गया इसके लिए, सार्ध त्रिवादनम। 9 वादनम, 12:30 सार्ध द्वादश वादनम। तो इसमें बस 2 ही तरह का है, एक तो फुल और एक हाफ। जैसे 9 तो 9:30, 7 तो 7:30, 2 तो 2:30। तो इस तरह से बस 2 ही है, एक में सार्ध का प्रयोग करना है, एक में पूरा पूरा वही लिख देना है, और वादनम लास्ट में सबका लिखना है। तो इस तरह से हम
समय के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई आपकी घड़ी में पूछ दे कि भवता घटिका यंत्रे कति वादनम भवती, आपके घड़ी में कितने बजे हैं, हाउ मेनी टाइम बाय योर वॉच, तो आप कहते हैं कि 7:15 हुए हैं, 7:30 हुए हैं, इट इज 2:30, इट इज 2:30 यानी 2:30 बजे हैं। तो जिस तरह से आप इंग्लिश में बोलते हैं ऐसे ही आप कह सकते हैं कि मम घटिका यंत्रे 2:30 भवती, मेरी घड़ी में 2:30 बजे हैं। इस तरह से अगर 11 बजे हैं, अगर कोई पूछ रहा है आपसे कि भवता घटिका यंत्रे कति वादनम भवती, तो भवान किम उत्तरम दास्यति, आप क्या उत्तर देंगे कि मम घटिका यंत्रे 11 वादनम भवती, मेरे घड़ी में 11 बजे हैं। इस तरह से आप आसानी से इंग्लिश की तरह संस्कृत में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है सार्धैक वादनम, आप वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, सार्धैक वादनम, पर प्लस न लिख करके डैश दे करके आप कर सकते हैं। यहाँ पर संधि के लिए मैं ऐसा प्रयोग किया हूँ कि सार्ध में अ है और ए है, तो दोनों मिला करके ए हो जाता है, वृद्धि संधि है। अब चलते हैं नीचे 7, देखिए मंजुषाता पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार टेस्ट में आता है, हाफ ईयरली में भी आया था और बहुत बार आता है, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला होता है। कई बच्चे क्या समझ जाते हैं ना कि ऋतुएं कितनी होती है, तो लिख देते हैं 3, और 3 किसको समझ जाते हैं, ये 63 समझ करके, वो 3 समझ करके 63 भर देते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना है आपको। तो देखिए क में क्या कह रहा है कि इसमें से ऋतवा भवंती ऋतुएं होती है, कितनी ऋतुएं होती है, तो 6 होती हैं, षड ऋतवा। आपको मालूम नहीं होगा कि 6 ऋतुएं कौन कौन सी, आप तो जानते हैं कि जाड़ा गर्मी बरसात बस 3 ही होते हैं, पर रियल में 6 ऋतुएं होती है। कौन कौन, तो 6 ऋतुएं में होती है। सबसे पहले देखिए नीचे भी आपको मैं दिखा दूं, ये ऋतु लिखा हुआ है, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, और दूसरे साइड में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है शरद, यहाँ पर लिखा है हेमंत, और नीचे शिशिर है, और इधर क्या है, तो वसंत है, ये वसंत है, और इसके बाद क्या है, ग्रीष्म है, और उसके नीचे क्या है, वर्षा है। तो देखो बच्चों, याद करने का तरीका ये है कि हम ऐसे राइम टाइप का बना दें। कैसे बनाएंगे, तो शरद हेमंत, इसको कह देंगे शरद हेमंत, और यहाँ पर क्या कर देंगे, शिशिर वसंत, और लास्ट में क्या करेंगे यहाँ पर, तो ग्रीष्म और वर्षा, ऐसे कर देंगे, शरद हेमंत शिशिर वसंत ग्रीष्म और वर्षा, यही 6 ऋतुएं होती है। तो यहाँ पर जब भरना होगा कि कितनी ऋतुएं होती हैं, तो षड ऋतवा भवंती, कौन कौन से, तो शरद हेमंत शिशिर वसंत ग्रीष्म और वर्षा। पर यहाँ पर ऋतुओं का नाम नहीं पूछा है, सिर्फ षड इसमें से देख करके यहाँ वाला भर देना है, षड क में भर देना है षड, ठीक है। ख में देखिए मासा भवंती, महीने होते हैं, कितने होते हैं, 12, आप जानते हैं, जनवरी फरवरी, और हिंदी में चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, तो यहाँ पर 12 दिया हुआ है, तो इस 12 को हम यहाँ भर देंगे। उसी तरह से एकस्मिन माह से, एक महीने में कितने होते हैं दिन, 30 और 31 ये होते हैं, तो हम 63 यहाँ पर लिख देंगे, और दूसरे में लिख देंगे 1 दिवसाः भवन्ति, एक महीने में 30 और 31 दिन होते हैं। फरवरी माह से, फरवरी महीने में सामान्यतः सामान्य रूप से दिन होते हैं, कितने होते हैं फरवरी में, 28, और जब लीप ईयर होता है तब 29 का हो जाता है, तो 28 मतलब 28, 28 दिन होते हैं फरवरी महीने में। मम शरीरे, मेरे शरीर में, हस्तौ अस्तः, हाथ होते हैं, कितने होते हैं, तो 2, तो 2। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, जो हम जानते हैं पहले उसको भरेंगे। जैसे ऋतुएं हम जानते हैं कि 6 होती है, तो षड भर दिए, महीने 12 होते हैं तो 12 भर दिए, हाथ 2 होते हैं तो 2 भर दिए,
अब रह गए हमारे पास 3, 63, 1 63 और अष्टाविंशति। तो फरवरी महीना कितने का होता है? तो अष्टाविंशति। अब 2 बच गए, तो 63 आगे लिखें या 1 63 आगे लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 63, 1 63 जैसे मैं लिखा हूँ ऐसे भी लिख सकते हो, 1 63 को आगे और 63 को पीछे भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों सही माने जाते हैं। ध्यातव्यम, अब देखो ध्यान देने जोगी क्या बातें हैं। करा कि भारतीय वर्षानुसारम मासानाम ऋतूनाम च नामानि, भारतीय वर्ष के अनुसार महीने और ऋतुओं के नाम देखिए। अब देखिए ये सब हिंदी में बच्चों तो आप लोगों को याद नहीं होगा, ये जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो महीना शुरुआत है वह चैत्र से ही शुरू होता है। जैसा इसको हम लोग नववर्ष बोलते हैं। हम लोग अंग्रेजी महीने को मना रहे हैं। जनवरी जब आता है 1 जनवरी तो हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, जबकि वह हमारा त्योहार नहीं है, वह ईसाइयों का होता है। लेकिन फिर भी हम लोग मना लेते हैं, चलो उसके साथ हम सहयोग कर देते हैं एक मानव के नाते। लेकिन हमारा रियल में हमारा जो महीना शुरू होता है वह चैत्र से शुरू होता है। तो यहाँ पर चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ऐसे ही आश्विन, कार्तिक, माघशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। लास्ट महीना फाल्गुन होता है दिसंबर की तरह। लेकिन यहाँ दिसंबर नहीं होता, इस महीने में अंतर होता है। जैसे अभी हमारा चल रहा है चैत्र, और अंग्रेजी महीना कौन सा चल रहा है? अप्रैल। देख रहे हैं कितना अंतर है? 3 महीने का सीधे अंतर है, डिफरेंस। यहाँ चैत्र, अभी रामनवमी जो हुआ ये हमारा क्या था? ये 9 वर्ष नहीं आता है, 1 से 9 तक ये चैत्र महीना है। इस तरह से आप लोगों को ये वीडियो पूरी तरह से तैयार हो गया है। आप लोग इसका आंसर खूब अच्छे ढंग से लिख सकते हैं, और गलतियां ना हो सके तो ये 12 महीने का नाम और 6 ऋतुओं को भी आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं, ताकि आपको याद रह सके। जनरली ये कभी कभी ये दे देता है एग्जाम में भी कि कौन कौन से भारतीय वर्ष के अनुसार कौन कौन से महीने होते हैं या कौन कौन सी ऋतुएं होती है, उनका नाम लिखो। तो बच्चों ये उस समय काम आएगा। अब मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप लोग समझते हैं कि अब क्या करना है। हमें सब्सक्राइब करना है। अगर अच्छा आपको लगे वीडियो, न भी लगे तब भी करें, क्योंकि देखिए भाई ये इतना जिस तरह से हम किए हैं उस तरह से आप लोगों को समझाए हैं, आप उस तरह से अपने कॉपी पर आंसर लिखेंगे और बिल्कुल साफ सुथरा लिखने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल अच्छे नंबर लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। धन्यवाद।